हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की हमारी क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? ए. माइक्रोसॉफ्ट, बी. एप्पल, सी. टीसीएस, डी. टेस्ला। सही उत्तर है ए. माइक्रोसॉफ्ट। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है। फिलहाल एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? ए. इमैनुएल मैक्रॉन, बी. जो बाइडेन, सी. अब्देल फतह अल सीसी, डी. आर्शी सुनक। सही उत्तर है ए. इमैनुएल मैक्रॉन। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। यह छठा अवसर है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि भारत इस वर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? ए. सन फार्मास्यूटिकल, बी. सिप्ला लिमिटेड, सी. जायडस, डी. लुपिन। सही उत्तर है सी. जायडस। जायडस लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरलिगा से संबंधित जेनेरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक यूएसएफडीए से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गैबापेंटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जायडस गैबापेंटिन टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? ए. 11, बी. 21, सी. 31, डी. 41। सही उत्तर है सी. 81। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी। इनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन अवार्ड में 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 24 जनवरी, बी. 25 जनवरी, सी. 26 जनवरी, डी. 22 जनवरी। सही उत्तर है बी. 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। यह दिवस लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक वोट के महत्व को बताता है। यह दिवस चुनाव आयोग की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। साल 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। अगला प्रश्न है, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. अमित शाह, सी. राजनाथ सिंह, डी. एस. जयशंकर। सही उत्तर है ए. द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। यह नई बिल्डिंग अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दी है? ए. ओमान, बी. बहरीन, सी. बांग्लादेश, डी. नेपाल। सही उत्तर है ए. ओमान। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ हुए एक सहमति पत्र एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। यह एमओयू 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। इसके तहत G2G और B2B दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ए. सूरजमुखी की खेती से, बी. ग्रामीण आवास से, सी. बाल स्वास्थ्य से, डी. रूफटॉप सोलर पैनल से। सही उत्तर है डी. रूफटॉप सोलर पैनल से।
हाल ही में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? ए. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी. सिसाट पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, यूपी, सी. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डी. नेशनल कोस्ट गार्ड। सही उत्तर है बी. 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश के सिसाट पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? ए. जाम्बिया, बी. चिली, सी. अर्जेंटीना, डी. केन्या। सही उत्तर है ए. जाम्बिया। खान मंत्रालय ने अफ्रीकी देश में संभावित कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देश जाम्बिया में एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? ए. अरुण योगीराज, बी. डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव, सी. नवीन तिवारी, डी. बी और सी दोनों। सही उत्तर है डी. बी और सी दोनों। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर चंद्रयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और कानपुर के जाने माने उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सम्मानित करेगी। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ए. ताइत्जू यिंग, बी. पीवी सिंधु, सी. अंकिता रैना, डी. चेन युफे। सही उत्तर है ए. ताइत्जू यिंग। चीनी ताइपे की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ताइत्जू यिंग ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीत लिया। ताइत्जू यिंग ने फाइनल में चीन की चेन युफे को मात दी। इंडिया ओपन 2024 का फाइनल नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेला गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? ए. गुजरात, बी. आंध्र प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. राजस्थान। सही उत्तर है ए. गुजरात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। इसका निर्माण श्री खोडलधाम ट्रस्ट राजकोट की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अस्पताल के शिलान्यास समारोह को वर्चुअली संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ए. 21 जनवरी, बी. 22 जनवरी, सी. 23 जनवरी, डी. 24 जनवरी। सही उत्तर है सी. 23 जनवरी। भारत में हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2021 में इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। साथ ही पीएम मोदी 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? ए. जगदीप धनखड़, बी. राजनाथ सिंह, सी. अमित शाह, डी. एस. जयशंकर। सही उत्तर है ए. जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। 1 साल तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से हुई। यह अभियान न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कानूनी सलाह के लिए एक एकीकृत कानूनी इंटरफेस प्रदान करने हेतु न्याय सेतु का भी शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? ए. डेविड वार्नर, बी. शुभमन गिल, सी.
सूर्य कुमार यादव, डी ग्लेन मैक्सवेल। सही उत्तर है सी सूर्य कुमार यादव। भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरे साल आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? ए क्रिस्टोफर नोलन, बी निशा पाहुजा, सी डेविड ओपेनहेम, डी एंडी कोहेन। सही उत्तर है बी निशा पाहुजा। हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्ममेकर निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ए धीरज सिन्हा, बी मान सिंह, सी मानवेंद्र कोहली, डी रोहित यादव। सही उत्तर है बी मान सिंह। मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। 34 वर्षीय मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता। गोपी थोनाकल साल 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट थे। अगला प्रश्न है, सत्र 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता? ए जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी शुभमन गिल, डी रविचंद्रन अश्विन। सही उत्तर है सी शुभमन गिल। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए दिया जाने वाला पॉली उमरगर अवार्ड शुभमन गिल 2022-23, जसप्रीत बुमराह 2021-22, रविचंद्रन अश्विन 2020-21, मोहम्मद शमी 2019-20 ने जीता। वहीं कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 25 जनवरी। सही उत्तर है सी 24 जनवरी। हर साल पूरे देश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों और उनके सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की शुरुआत साल 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। सही उत्तर है बिहार। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।